हर माँ की यही इच्छा होती है कि मेरे बेटे की बहू आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ बहू को क्या कहते हैं? बीननी है। यहाँ क्या कहते हैं? क्यों जी, यहाँ क्या कहते हैं बहू को? बीननी है। जोर से बोलो, हाँ मत बोलो, बीननी बोलो। अच्छा, बीननी का अर्थ मालूम है क्या होता है? बीननी का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम है। बीननी का मतलब है जिसे बीन कर लाया जाता है। सैकड़ों लड़कियां देखते हैं ये बड़े लोग, उसमें से एक बीन के लाते हैं। ये बड़े क्रूर होते हैं बड़े लोग जो होते हैं। कितनी लड़कियों को परेड कराते हैं और बड़ी मुश्किल से फिर तय करते। इसलिए उसका जो चल गया नाम, वो बीननी ही चल गया कि जो बीन कर ले जाई गई, जो समय से छांट कर ले जाई गई उसको। माताएं रोती बहुत है, हाय रे दुनिया के ब्याह हो गए, काले कलूटे सबके घर बस गए, मेरा सांवला सलोना इतना सुंदर सीधा, और कोई टिक नहीं रहा है। नाच जाए मोहल्ले वालों का, किसी को टिकने नहीं देते हैं, भाजी मार देते हैं। जब तक माँ को तो जीवन भर रोना है, जब तक बेटे की शादी नहीं होती तब तक रोती है, हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए, हाय रे बीननी कब आए। और जब शादी हो जाती है तो सिर पीटने लग जाती है, हाय रे कैसी आ गई। पहले रोती थी हाय रे कब आए, और शादी हो गई तो हाय रे कैसी आए। बहुत वर्ष पहले की बात है, शायद लगभग 30-35 साल हो गए होंगे। हम दिल्ली में कथा करने गए थे, तो एक माता जी कथा सुनकर 8-10 दिन के बाद वृंदावन आई मिलने के लिए। तो वो आई, उनका बेटा आया, उनकी बहू रानी आई, नई नई शादी हुई थी। तो थोड़ी देर बैठी, बातचीत हुई, फिर बिहारी जी दर्शन करके चली। फिर 3-4 साल बाद वो फिर आई। तो हमने पूछा कि माता जी कैसे हैं, घर परिवार कैसा? बोले बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बहू ने जीना मुश्किल कर दिया। मैंने बहू ने? आप तो जब लेकर आई थी शादी के बाद तो कहती थी चंद्रमुखी है एकदम, हमारी बहू तो चंद्रमुखी है। बोले महाराज आई थी तब तो चंद्रमुखी ही थी। हमने फिर क्या हो गया? बोले साल 6 महीने के बाद ही सूरजमुखी हो गई। तमतमाता चेहरा, तमतमाती आंखें, लाल लाल आंखें। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, सूरजमुखी हो गई तो सूरज को अर्घ दे दिया करो, ठंडे ठंडे जल का लोटा एक, सूरज को अर्घ दे दिया करो तो शीतल हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज अगर सूरजमुखी रहती तो मैं ये भी कर देती। हमने अब क्या हो गई है? बोले ज्वालामुखी हो गई है एकदम, मुश्किल नहीं। हमारी भी बेटी पराए घर जाती है, सबकी बेटियां बहुत लाड़ प्यार में पली होती है। अपना परिवार छोड़कर दूसरे घर में आई है, उसका कैसे मन लगेगा भगवान ही जाने। बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, मैके की कभी ना याद आए। अगर किसी बहू को अपनी ससुराल में पति के साथ रहने के बाद भी मायके की याद रुला रही है, इसका अर्थ है ससुराल में जितना प्रेम स्नेह उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पति साथ है, फिर मायका कैसे याद आ रहा है? सारा सुख साथ में, मायका कैसे याद आ? इसका अर्थ कि कहीं न कहीं व्यवहार में थोड़ी दूरी है, थोड़ा दुराव है। हृदय बड़ा करो, मन बड़ा करो। हमारी भी बेटी किसी दूसरे के आंगन में जाकर बहू बनने वाली, वो भी किसी बाप की गोद में लाड़ प्यार से पली है, उसको भी प्यार दुलार मिलना ही चाहिए। तो घर में स्वर्ग का दर्शन होगा, इधर उधर भटकने जाने की आवश्यकता नहीं।